तो वहीं 3 निगमों के मेयर चुनाव की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंबाला में महिला बीसीबी के लिए आरक्षित है। पंचकुला और सोनीपत में ओपन कैटेगरी, 1 नगर परिषद और 3 पालिकाओं में चुनाव होंगे। हरियाणा में 3 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए ड्रॉ प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। बता दें कि 1 नगर परिषद और 3 पालिकाओं में चुनाव होने हैं। हरियाणा में 3 नगर निगमों में चुनाव है। ऐसे में लगातार प्रक्रिया तेज है। बता दें कि आज ड्रॉ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंबाला में महिला बीसीबी के लिए आरक्षित है। पंचकुला और सोनीपत में ओपन कैटेगरी, साथ ही 1 नगर परिषद और 3 पालिकाओं में चुनाव होंगे। तीन निगमों के मेयर चुनाव की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंचकुला और सोनीपत में ओपन कैटेगरी, 1 नगर परिषद और 3 पालिकाओं में चुनाव होंगे। प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, तो निगम चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज है, आज ड्रॉ प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग क्लियर कंप्लीट हो गई है और 3 नगर निगम जो ड्रा है अंबाला, महिला बीसीबी, पंचकुला, सोनीपत ओपन रहेंगे। और आपको बता दें कि जो नगर परिषद के हैं उनको लेकर भी जो है ड्रा हुआ है। और रेवाड़ी नगर परिषद के एससी वुमेन और डाकखेड़ा में ओपन रहेगा और उकलाना महिला के लिए ओपन और सांपला में भी जो है ओपन रहने वाला है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप। प्रदीप, देखिए इससे पहले 3 नगर निगमों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, अब क्या कैसा मुकाबला लग रहा है और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां लग रही हैं चुनाव को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक तैयारियां जो है चुनाव को देखते हुए कंप्लीट है, क्योंकि जब भी प्रशासनिक अधिकारी से बात की जाती है तो तमाम तैयारियां उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनकी तरफ से जो तैयारी है वो कंप्लीट कर दी गई है। और वही जिस प्रकार से आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि हम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के अंदर जो है जीत हासिल करेंगे। वही कांग्रेस भी दावा ठोक रही है कि हम भी अपना जो है चुनाव जो है दमखम के साथ लड़ेंगे और जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस चुनाव के समय में भाग जाती है, तो अब की बार भी ऐसा भी कहीं न कहीं हो सकता है। उनको खड़े रहना चाहिए, कभी समय आए और चुनाव का उस समय वो भाग जाए। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी है जो वो चुनाव चिन्ह पर उनका जो म्यूनसिपालिटी का चिन्ह है उसके ऊपर जो है चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा उन्होंने जो है कहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा ठोक रहे हैं कि इन चुनावों के अंदर वो अपना दमखम से चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात का दावा कर रही है कि हम भी इस बार जो है इन चुनाव में जीत जो है हासिल करेंगे। यानी कि जो ग्राउंड पर दोनों ही पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं और पूरे दमखम के साथ इस चुनाव के अंदर जो है नजर आएंगे। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, सभी सियासी दल चुनावी मैदान में और जाहिर तौर पर अपनी रणनीति भी मजबूत कर रहे होंगे। प्रदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब ऐसे में निगम चुनाव कांग्रेस की पहली बड़ी परीक्षा के तौर पर माना जाए संगठन की मजबूती के लिए उठाए गए कदमों के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, ठीक कहा कि संगठन जो है अभी बना रही है कांग्रेस पार्टी। और खासतौर पर कांग्रेस का अभी प्रशिक्षण शिविर भी जो है जारी है क्षेत्र के अंदर, तो तमाम चीजों की जानकारी जो है दी जा रही है। तो ऐसे में बिल्कुल इनकी ये परीक्षा रहने वाली है, इन चुनावों के अंदर कितना दमखम दिखा पाएंगे, क्योंकि जिला अध्यक्ष है जो नवनियुक्त है उनको जिम्मेवारी मिली है, किस प्रकार वो जिम्मेवारी को निभाते हैं और किस प्रकार से बागडोर को संभालते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर पहले संख्या न होने के कारण कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो संगठन न होने की वजह से उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा। लगातार कांग्रेस के नेता इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि संगठन होना एक बहुत जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह साफ तौर पर इसी पर ही अपना हार का टिकड़ा फोड़ते हुए नजर आते थे बार बार कि संगठन की वजह से बहुत कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। संगठन एक अहम कड़ी होती है हर पार्टी की, वो संगठन मजबूत होगा तभी कह सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद भी संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। जिस सरकार के करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हरियाणा में, लेकिन लगातार
संगठन को अभी भी मजबूत करने में जो भारतीय जनता पार्टी है वो बनी हुई है, लगातार संगठन को मजबूत कर रही है और ऐसे कार्यक्रम लगातार जो जारी रहते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा मजबूती देने के लिए, किस प्रकार से संगठन मजबूत हो, लगातार तमाम नेता भी संगठन मजबूत करने के है पूरी तैयारी जो है करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो अभी देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि कांग्रेस किस प्रकार से अपना दमखम जो दिखाएगी, किस प्रकार से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अपनी भूमिका निभाएंगे और इन चुनाव में क्या कुछ रहता है। जी मामले बिल्कुल प्रदीप, हालांकि आज ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी हुई है, ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को एक बार समझा दीजिए कि ड्रॉ प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, देखिए वो प्रक्रिया जो कंप्लीट हो गई है और सरकार के द्वारा भी जो अनुमति दे दी गई थी, तो तमाम तैयारियों की जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो भी अधिकारी लगे हैं, वो भी हो गई है। तो कह सकते हैं कि चुनाव आखिरी पड़ाव में है और चुनाव बहुत जल्द जिस प्रकार से होंगे, तो कह सकते हैं पूरी तैयारियां जो प्रक्रिया होती है चुनाव से लेकर ये तमाम प्रक्रिया जो है कंप्लीट होने को है। और ऐसे में जो है अब चुनाव होगा आगे, और चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है अपना दमखम दिखाएंगे, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता अपना दमखम दिखाएंगे, किस प्रकार से भाजपा के नेता अपना दमखम दिखाएंगे, और किस प्रकार से इन चुनावों के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से ये काफी अहम चुनाव होते हैं, इनको क्योंकि ग्राउंड का जो चुनाव होता है वो बहुत कह सकते हैं मायने रखता है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव अहम हो जाता है, उसी प्रकार से नगर निगम के चुनाव भी जो है अहम हो जाते हैं। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिएगा। हमारे साथ संजय कौशिक भी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजय, ड्रॉ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज है, क्या कुछ जानकारी? देखिए भावना, जो मैं बात करूं तो जो चुनाव आयोग है वो लगातार जो है नगर परिषद और नगर निगम और नगर पालिका के चुनावों की लगभग तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन जो ये ड्रा अटका हुआ था जिसमें चेयरपर्सन और चेयरमैन के लिए जो ड्रा होना था, और लोग इस पे बड़ी टकटकी लगाकर बैठे हुए थे क्योंकि उम्मीदवार जो है तैयारी कर रहे थे। और आज जिस तरह ही ड्रा आया है रेवाड़ी, मैं आपको कहूँ कि जो महिला जो एससी महिला के लिए रेवाड़ी रिजर्व रखा गया है। लोगों को जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, उम्मीदवार थे, उनको बड़ी उम्मीद थी कि ये इस बार कर्नल जो है ये सीट आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और वही बात करें रेवाड़ी जो साफ लगता हुआ धारवेड़ा, वो ओपन यानी कि वो आरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये रेवाड़ी में जो चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक जो है स्थिति अलग से हो गई है, क्योंकि ये ऐसी महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। और वही बात करूं तो जो है सांपला भी ओपन रखा गया है, और पंचकुला सोनीपत भी जो निगम है उनको भी ओपन रखा गया है, और अंबाला बीसीबी जो है इसमें ड्रा में आया है। तो भावना अब चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस ड्रा का ही बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और अब ड्रा निकलने के बाद सरकार लगता है कि बहुत जल्द जो है नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव जल्द ही करा देगी। जी भावना। बिल्कुल संजय, सरगर्मियां बिल्कुल तेज है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय, लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, देखिए कड़ा मुकाबला होने वाला ये तो पहले से ही लग रहा है, तमाम दावे भी किए जा रहे हैं और राज्य चुनाव आयोग की ओर से भी प्रक्रिया तेज है, ड्रॉ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या कुछ हलचल क्षेत्र में? देखिए, सोनीपत की बात करें तो इतिहास जो आ रहता है कि सोनीपत में राजनीति जो है लगातार गर्माती रहती है, और ऐसे में दिल्ली नजदीक है तो दिल्ली की भी राजनीति को लेकर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ का जो सफर जो है वो सोनीपत से ही शुरू होता है। ऐसे में राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो भी लगातार देखने को मिलते हैं, और नगर निगम से जो चुनाव है ये काफी सरगर्मियां हैं, और लगातार जो कार्यकर्ता है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी है कि जल्द हमें मौका मिल सकता है। अभी जल्दबाजी होगी कि हम किसी को ओपन कर पाए, लेकिन काफी जो लिस्ट में नाम है उनका कब तक लिस्ट में से नाम निकल कर सामने आएगा, क्योंकि काफी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि सोनीपत में जो मेयर का चुनाव था वो राजीव जैन जी ने जो लड़ा था उनको कम समय मिला था, और विकास कार्यों को लेकर काफी मुद्दा रहता है, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर आप समझ सकते हैं जो पार्षद होते हैं उनको विकास कार्य कितने करवा पाए हैं, क्योंकि राजीव जैन को जो समय मिला था वो काफी कम मिला था। तो इस बात को लेकर भी लोगों में एक चर्चा है, और इस चर्चा को छोटा ना माना जाए, क्योंकि सोनीपत एक ऐसा ऐतिहासिक नगरी है जहाँ पर लगातार अगर अतीत में जाए तो महाभारत का युद्ध में भी कहीं ना कहीं इसका नाम रहा है। तो सोनीपत को इसमें अब नगर निगम का चुनाव जो है वो काफी सरगर्मियों में रहने वाला है, और इसमें काफी खींचातानी रहेगी, और इसमें ये देखना यही होगा कि
क्योंकि विपक्ष पार्टी से कांग्रेस पार्टी भी मजबूत अपने आप को मानती है और इस चुनाव में जरूर देखा जाएगा विपक्ष और पक्ष की कितनी बड़ी टक्कर होती है। कार्यकर्ताओं में जोश लगातार दिखाई दे रहा है, जोश लाजमी है क्योंकि जो सोनीपत है वो नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर काफी चर्चा रहती है। सोनीपत में आप समझ सकते हैं कि निखिल मदान जो है वो भी इसमें काफी सक्रिय रहते हैं और काफी इसमें आप समझ सकते हैं राजीव जैन से पहले जो मेयर थे वो भी निखिल मदान थे और अब राजीव जैन ने अपना कार्यकाल काटा है तो कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत मानती है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो पीछे जो चुनाव में लड़े थे वो भी अपने आप को मजबूत मानते हैं। तो देखना यही होगा कि अब पार्टी कौन कौन सी किस तरीके से अपना दम लगाती है, किस तरीके से खेल खेलती है, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर ज्यादातर मुद्दे रहते हैं। आप पानी को ले लीजिए या काफी ऐसी चीजें हैं, गलियों को ले लीजिए, काफी विकास जो है सोनीपत में गतियों पर है। तो अब यही देखना होगा कि सोनीपत की जनता किसको अपना चेहरा बनाती है, किसको अपनी मजबूती देती है, क्योंकि चुनाव जो होता है वो चिंता का विषय होता है। चिंता में काफी विचार जो है वो अल्टापल्टी होते हैं क्योंकि पक्ष और विपक्ष की भी टक्कर होती है और कार्यकर्ताओं में भी चर्चा रहती है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि सोनीपत से किसको अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि विपक्ष को भी कमजोर ना माना जाए। विपक्ष पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत मानती है क्योंकि चुनाव को हर नजरिए से देखा जा सकता है। जल्दबाजी होगी कि हम किसी का खुलासा कर पाए। लिस्ट जो है काफी लंबी है पक्ष की भी और विपक्ष की भी, क्योंकि जो राजीव जैन का जो कार्यकाल था वो बहुत कम था और निखिल मदान का भी इसमें कार्यकाल रहा है। तो दो जो पार्टी के जो मजबूत व्यक्ति इसको लेकर जो निखिल मदान थे वो कांग्रेस थे और फिर बीजेपी में शामिल हुए और एमएलए बने। इसके बाद राजीव जैन को मौका मिला। राजीव जैन का भी कार्यकाल जो वो बहुत कम रहा। तो अब विकास कार्यों को लेकर चर्चा जरूर रहेगी क्योंकि जो वार्ड लगते हैं उन वार्ड में कितना काम हुआ है, जनता क्या चाहती है और पक्ष विपक्ष की जैसे आपकी जो खींचातानी रहती है और कार्यकर्ताओं की खींचातानी रहती है, ये काफी चिंता का विषय है। और लगातार आप समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो है सोनीपत पड़ता है। तो सॉरी, इसमें सबसे बड़ी बात रहेगी कि सोनीपत का जो दायरा है वो गांव के आंचल भी पड़ते हैं। गांव के आंचल में जो नगर निगम में आते हैं उनमें किस तरीके की चर्चा रहेगी, क्योंकि बिल्कुल लाजपत, और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से भी आपने भी बताया कि कम समय मिला है, अब ऐसे में तमाम मुद्दे हैं, देखना होगा कि कौन सी पार्टी जनता तक पहुंच पाती है, नतीजे क्या होते हैं। लाजपत और संजय, प्रदीप, आप सभी का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।